दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावन कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों कहानी को पूरा सुने, आधा अधूरा ना छोड़ें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो भाभियां रहती थीं। जेठानी और देवरानी दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जेठानी बुद्धिमान, धर्मनिष्ठा और नियमों का पालन करने वाली स्त्री थी। वह हर व्रत त्योहार पूरे विधि विधान से करती थी। दूसरी ओर देवरानी कुछ लापरवाह स्वभाव की थी। वह अपने कामों में जल्दबाजी करती थी और धार्मिक नियमों को गंभीरता से नहीं लेती थी। दोनों के पति दो सगे भाई थे जो खेती किसानी का काम करते थे। परिवार संयुक्त था, इसलिए हर पर्व, हर त्योहार घर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। एक बार जब करवा चौथ का पर्व आया तो पूरे गांव की स्त्रियां बहुत उत्साह से व्रत की तैयारी में लग गईं। जेठानी ने सुबह से ही चौथ माता की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसने गेहूं साफ किए, सूप में अनाज सजाया, करवा में जल भरा और श्रृंगार का पूरा सामान सजाया। वहीं देवरानी ने भी सोचा कि जेठानी की तरह वह भी व्रत रखेगी, लेकिन उसने ना तो विधि विधान पूछा, ना सही समय देखा। उसने बस मन में ठान लिया कि व्रत तो रख लूंगी, बाकी जैसे होगा देख लेंगे। सुबह दोनों ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और चौथ माता की व्रत कथा सुनने लगी। जेठानी ने पूरे मन से संकल्प लिया कि वह सूर्योदय से लेकर चांद निकलने तक ना अन्न जल ग्रहण भी नहीं करेगी। देवरानी ने भी संकल्प तो लिया, पर मन में कहा, इतनी देर भूखे प्यासे कैसे रहेंगे, थोड़ी देर बाद पानी पी लूंगी। पूरा दिन गांव में उत्सव जैसा वातावरण था। महिलाएं सज धज कर एक दूसरे के घर चौथ माता की कथा सुनने जा रही थीं। जेठानी ने पूरा दिन बिना पानी के बिताया, परंतु देवरानी को दोपहर तक ही बहुत प्यास लगी। उसने सोचा, थोड़ा सा पानी पी लूं तो क्या होगा, माँ चौथ तो दयालु है। यह सोचकर उसने चोरी से एक घूंट पानी पी लिया। उसके बाद थोड़ी देर में भूख लगी तो उसने एक फल खा लिया। उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, परंतु चौथ माता सब जानती हैं। शाम ढलते ढलते दोनों भाभियां फिर पूजा की तैयारी करने लगीं। जेठानी ने मिट्टी से चौथ माता की मूर्ति बनाई, दिया जलाया और पूरे श्रद्धा भाव से भक्ति में लीन हो गई। देवरानी को अब पछतावा होने लगा कि उसने दिन में गलती कर दी। वह सोचने लगी, काश मैंने व्रत पूरा रखा होता, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। रात्रि में जब चांद निकलने का समय हुआ तो देवरानी के घर वालों ने मजाक में कहा, अरे चांद तो निकल आया, अब व्रत खोल लो। असल में चांद अभी निकला नहीं था। आसमान में बादलों के बीच कुछ उजाला दिखाई दिया। जेठानी ने कहा, नहीं, यह चांद नहीं है, यह तो आभा है। व्रत खोलने का समय तब है जब चांद पूरी तरह निकल आए। देवरानी ने फिर भी अधीर होकर छलनी से आसमान की ओर देखा और उसी उजाले को चांद समझकर व्रत खोल लिया। उसने अपने पति का चेहरा देखा, जल ग्रहण किया और भोजन कर लिया। जेठानी ने सच्चे नियम से व्रत रखा और तब तक प्रतीक्षा की जब तक चांद पूरी तरह नहीं निकल आया। उसने पूरे विधि विधान से पूजा की, अर्घ दिया और तब जाकर जल ग्रहण किया। रात बीत गई। अगली सुबह दोनों भाभियां अपने अपने काम में लग गईं। थोड़ी देर बाद खबर आई कि देवरानी का पति खेत में काम करते हुए अचानक बेहोश हो गया। घर वालों ने दौड़कर देखा तो उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। यह देखकर घर में कोहराम मच गया। देवरानी विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैंने कौन सा अपराध कर दिया जो मेरा सुहाग छिन गया। जेठानी ने उसे सांत्वना दी और बोली, बहन, तूने व्रत के नियमों का पालन नहीं किया, चौथ माता का अपमान हुआ है। तू सच्चे मन से माता से क्षमा मांग
और पुनः व्रत कर देवरानी ने रोते रोते चौथ माता के मंदिर में जाकर सिर झुकाया और बोली, माँ मैं मूर्ख थी, मुझे नियमों का ज्ञान नहीं था। अब मैं सच्चे मन से आपका व्रत करूंगी, कृपा करके मेरे पति को जीवन दो। देवरानी ने अगले दिन फिर से व्रत का संकल्प लिया। उसने दिन भर ना अन्न खाया ना जल पिया। रात में उसने चौथ माता के आगे दीपक जलाया, कथा सुनी और सच्चे मन से क्षमा मांगी। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, परंतु उसके भीतर विश्वास था कि चौथ माता उसकी पुकार अवश्य सुनेगी। कहा जाता है कि उसी रात चौथ माता उसके स्वप्न में आई। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तूने गलती की, पर अब सच्चे मन से पश्चाताप किया है तो तेरे पति को जीवन दान दिया जाता है। आगे से हर वर्ष इस व्रत को सच्चे भाव से करती रहना। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसका पति धीरे धीरे होश में आ रहा है। उसके चेहरे पर रंग लौट आया। यह देखकर घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सबने चौथ माता के जयकारे लगाए। उस दिन के बाद से देवरानी ने कभी भी व्रत में लापरवाही नहीं की। वह हर साल जेठानी के साथ मिलकर पूरे विधि विधान से करवा चौथ का उपवास करती। वह दूसरों को भी सिखाने लगी कि करवा चौथ का व्रत केवल रिवाज नहीं, यह आस्था और सच्चे प्रेम का प्रतीक है। इसमें मन की पवित्रता सबसे आवश्यक है। गांव की अन्य स्त्रियां भी यह कथा सुनकर प्रेरित हुईं। उन्होंने सीखा कि चौथ माता के व्रत में झूठ, धोखा या जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यह व्रत तभी सफल होता है जब स्त्री पूरे श्रद्धा और संयम से इसे निभाए। यह लोक कथा हमें सिखाती है कि सच्चे मन से किया गया कार्य ही फल देता है। देवरानी ने जब आधे मन से व्रत किया तो उसका परिणाम दुखद निकला, पर जब उसने सच्चे हृदय से पश्चाताप कर व्रत किया तो चौथ माता ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि नियमों और आस्थाओं का पालन करना कितना आवश्यक है। व्रत उपवास का संदेश केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि आत्म संयम और सच्चे प्रेम को जागृत करना है। करवा चौथ केवल पति की लंबी आयु का व्रत नहीं, बल्कि नारी के समर्पण, विश्वास और त्याग का प्रतीक है। इस दिन स्त्रियां न केवल अपने पति के लिए बल्कि पूरे परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। यह पर्व स्त्री की आंतरिक शक्ति और उसकी भक्ति का उत्सव है। जो स्त्रियां पूरे विधि विधान और सच्चे मन से चौथ माता की पूजा करती हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य सदा बना रहता है। उनका सुहाग अमर होता है और परिवार में प्रेम की ज्योति कभी नहीं बुझती। जय चौथ माता, जय भवानी। सुख दे, सौभाग्य दे, मंगलमय कर कहानी। जिसने सच्चे मन से तेरा नाम जपा, उसके घर बसती रहे खुशियाँ सारी। जय करवा, जय चौथ महारानी। जैसे आपने देवरानी और जेठानी पर अपनी कृपा करी, अपना आशीर्वाद दिया, वैसे ही हमारी सुनने वाली सभी बहनों को अपना आशीर्वाद देना, उनका सुहाग अखंड रखना। जय माता दी।